देखे तो अगला पार्ट हम लोग के पास क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन क्या टू पैरेलल लाइन। कहने का मतलब क्या है कि दो पैरेलल लाइन का बीच का हम लोग को क्या डिस्टेंस निकालना है। और आप लोग को ये चीज क्या है पता है कि जब भी मेरे पास पैरेलल लाइंस का बात करेगा उस केस में मेरे पास क्या है दोनों लाइन का स्लोप सेम आना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि यदि मेरे पास एक लाइन ले ले कितना ax प्लस बी वाई प्लस सी वन बराबर 0 और दूसरा लाइन ले ले क्या ax प्लस बी वाई प्लस सी टू बराबर क्या 0। आप लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि ये टर्म हम सेम लिए, क्यों? क्योंकि यही दोनों टर्म से मेरे पास क्या स्लोप आता है। चलिए तो ये दोनों लाइन का बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग क्या निकालने के लिए बोल रहा है। याद रख पाइएगा आप लोग क्या, PQ जब भी निकालने के लिए कोई बोलेगा तो क्या करेंगे, C2 माइनस C1 का मॉड और बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कितना स्क्वायर रूट। मॉड इसीलिए क्योंकि डिस्टेंस का ये बात कर रहा है, डिस्टेंस जब भी कंसीडर किया जाता है तो क्या पॉजिटिव होना चाहिए वो चीज। आज आप लोग क्या रखना पड़ेगा क्या कि जब भी मेरे पास दो लाइन का बीच बोले तो दो पैरेलल लाइन का बीच का डिस्टेंस पूछेगा उस केस में क्या करेंगे, दोनों कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस अब बटा एक्स वाई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम का क्या स्क्वायर रूट लेंगे। देखिए तो एक प्रॉब्लम क्या GMS 2012 में क्या पूछा हुआ है, क्या था वो प्रॉब्लम, मेरे पास लाइन दिया गया था कितना x प्लस वाई प्लस 4 बराबर 0 और दूसरा लाइन दिया गया था कितना 2x प्लस 2y और प्लस कितना 10 बराबर 0। ठीक है, ये दोनों लाइन का बीच का हम लोग क्या डिस्टेंस निकालना था और ये GMS 2012 में प्रॉब्लम पूछ चुका है। कितना आसान प्रॉब्लम है, देखिए करना क्या है कुछ नहीं है। अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं क्या कि जब भी मेरे पास दो पैरेलल लाइन का बीच का डिस्टेंस पूछेगा उस केस में पहला काम क्या करेंगे, x और y का कोएफिशिएंट क्या करेंगे सेम करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या अलग अलग है, तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, या तो इसमें आप 2 से डिवाइड कर दीजिए या फिर 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या आ जाएगा ये 2x प्लस 2y प्लस 8 बराबर क्या 0। और फॉर्मूला अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि PQ यदि हम लोग को निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस बोले तो 10 माइनस 8 और x और y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट लेंगे। कहने का मतलब क्या है कि ये 2 का स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर का कितना स्क्वायर रूट हो जाएगा। कितना आ गया ये 2 बटा कितना 4 और 4 8 का कितना स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये प्रॉब्लम क्या GMS 2012 में प्रॉब्लम पूछ चुका है। आज आप लोगों को फाइनली ये रखना है कि जब भी मेरे पास दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस पूछेगा तो करना क्या, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस निकाल लेंगे और x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर का क्या स्क्वायर रूट। इसमें एक काम आप लोग को एक्स्ट्रा करना यदि रहेगा तो यही करना रहेगा क्या कि यदि अलग अलग दे देगा टर्म उस केस में क्या पहले बराबर करना पड़ेगा कोएफिशिएंट, उसके बाद फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। या तो जनरली प्रॉब्लम में क्या है आपके पास सेम ही दिया रहेगा। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे ध्यान आप लोग को स्पेशल ये रखना है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, हम लोग इसमें बोल रहा है क्या कि इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द कटिंग पॉइंट ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन हम लोग को क्या निकालने के लिए बोल रहा है क्या कि ये दोनों लाइन का जो कटिंग पॉइंट होगा, ये कटिंग पॉइंट बोलिए, इसको कटिंग पॉइंट बोलिए या फिर फिक्स्ड पॉइंट बोलिए या फिर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइंस L1 बराबर 0 एंड L2 बराबर क्या 0। कहने का मतलब क्या है कि यदि इसको मैं L1 बोल रहे हैं A1x B1y प्लस C1 बराबर 0 को, ये लाइन को L2 बोल रहे हैं A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर क्या 0। तो ये दोनों लाइन का ये इंटरसेक्शन पॉइंट भी बोल सकते हैं या फिर कटिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं या फिर फिक्स पॉइंट भी बोल सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट क्या है कि ये तो बात समझ में आ गई क्या कि ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट को ही फिक्स्ड पॉइंट भी बोलेंगे और क्या कटिंग पॉइंट बोलेंगे। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को करना ये है बाबू कि ये कटिंग पॉइंट से जितना लाइन पास करेगा उसका इक्वेशन के बारे में क्या थोड़ा डिस्कस करना है। तो हम लोग को दिख रहा है क्या कि ये कटिंग पॉइंट से मेरे पास क्या है इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास करेगा, बोले तो बहुत सारा लाइंस पास करेगा।
तो बहुत सारा लाइंस होगा, इसीलिए यहाँ पे बोला गया क्या, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली इसीलिए यहाँ पे वर्ड आया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा लाइंस का बात कर रहा है। उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि जब भी मेरे पास दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से जितना लाइंस पास करेगा उसका इक्वेशन पूछेगा, तो उसका इक्वेशन क्या होता है, टोटल लाइंस का यदि इक्वेशन पूछेगा, क्या, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, इक्वेशन ऑफ क्या, फैमिली ऑफ लाइंस बोलिए या फिर सिस्टम ऑफ लाइंस बोलिए, बात क्या सेम है। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू कटिंग पॉइंट ऑफ लाइंस L1 बराबर 0 एंड L2 बराबर क्या, 0। क्या बोल रहे हैं कि हम लोग को ये सब लाइंस का इक्वेशन निकालना है, तो वही चीज लिखा हुआ क्या, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू कटिंग पॉइंट ऑफ लाइंस L1 बराबर 0 एंड L2 बराबर क्या, 0। L1 बराबर 0 और L2 बराबर 0 लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से जितना भी लाइन क्रॉस करेगा वो सब का इक्वेशन निकालने के लिए बोलेगा। तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, लाइंस इज क्या, L1 प्लस के L2 बराबर 0 लिखिए या फिर L2 प्लस के L1 बराबर 0 लिखिए। बात क्या है, सेम है। कहने का मतलब क्या है कि कोई एक लाइन प्लस कोई कांस्टेंट और सेकेंड लाइन का प्रोडक्ट विथ कांस्टेंट बराबर क्या, 0। बात समझे, L1 प्लस के L2 बराबर 0 या फिर L2 प्लस के L1 बराबर क्या, 0। इस केस में मेरे पास K का अलग अलग वैल्यू लेंगे, उस केस में मेरे पास क्या, लाइंस भी अलग अलग आएगा। और K का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को प्रॉब्लम में कुछ न कुछ कंडीशन दिया रहेगा, इसको आगे ब्रेक कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, डेट इज L1 प्लस के L2 बराबर 0। कहने का मतलब क्या है, A1x B1y C1 प्लस के A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर क्या, 0। इस केस में क्या, K का डिफरेंट वैल्यू लेंगे, वहां से मेरे पास लाइंस भी क्या, डिफरेंट आएगा। देखो तो वही चीज लिखा हुआ क्या, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ K वी गेट डिफरेंट लाइन पासिंग थ्रू द कटिंग पॉइंट ऑफ L1 बराबर 0 एंड L2 बराबर 0। कहने का मतलब क्या है कि जब भी मेरे पास दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से जितना लाइंस पास करेगा, बोले तो बहुत सारा लाइंस पास करेगा और वो सब का इक्वेशन पूछेगा, तो क्या बताएंगे, L1 प्लस के L2 बराबर क्या, 0। K का अलग अलग वैल्यू लेंगे, उस केस मेरे पास क्या, लाइंस भी क्या अलग अलग आएगा। K का वैल्यू निकालने के लिए प्रॉब्लम में क्या, कुछ न कुछ कंडीशन देगा। इसमें एक मेरे पास क्या अलग टाइप का प्रॉब्लम आता है और आ भी सकता है। क्या वो अलग टाइप का प्रॉब्लम रहेगा, कभी कभी हम लोग को क्या रिलेशन दे देगा और पूछेगा या फिर प्रूव करने के लिए बोलेगा कि प्रूव कीजिए कि जो रिलेशन दिया गया है उसमें मेरे पास क्या, जो दो लाइन है वो मेरे पास फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है। फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है तो वो फिक्स पॉइंट भी निकालने के लिए कभी कभी हम लोग से क्या पूछा जाता है या पूछा गया भी है पहले प्रॉब्लम में। तो ऐसा करें कि यदि वो रिलेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कर दें किस फॉर्म में, L1 प्लस के L2 बराबर 0 के फॉर्म में, तो हम लोग को पता है कि L1 प्लस के L2 बराबर का फॉर्म जितना भी होता है वो सब मेरे पास क्या होता है, फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है और वो पास करेगा किससे, फिक्स पॉइंट से पास करेगा। वही चीज यहाँ पे क्या लिखा हुआ क्या कि इफ वी हैव टू प्रूव दैट लाइंस पासिंग थ्रू, प्रूव दैट क्या, लाइंस पासिंग थ्रू द फिक्स पॉइंट। कभी कभी प्रॉब्लम में हम लोग को बोलेगा कि प्रूव कीजिए जो लाइंस का रिलेशन दिया गया हो वो फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, तो वो रिलेशन को हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट द लाइन इन द फॉर्म ऑफ क्या, L1 प्लस के L2 बराबर 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यदि दिस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा लाइंस, तब हम लोग को पता लग जाएगा कि ये मेरे पास फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो पास करेगा 100% किससे, फिक्स पॉइंट से। चलिए इस केस में एक प्रॉब्लम आप लोग को दिखा रहे हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। देखे तो ये प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, प्रूव द लाइंस पासेस थ्रू ये फिक्स पॉइंट। हम लोग को क्या प्रूव करना है कि जो लाइंस का इक्वेशन दिया गया वो पास कर रहा है किससे, फिक्स पॉइंट से। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि जब भी मेरे पास कोई लाइंस फिक्स पॉइंट से पास करेगा, इसका मतलब क्या है कि उसको L1 प्लस के L2 बराबर 0 में रिप्रेजेंट होना पड़ेगा, तभी तो वो लाइन मेरे पास फिक्स पॉइंट से पास करेगा और वही कहलाएगा क्या, फैमिली ऑफ लाइंस कहलाएगा।
देखिए तो मेरे पास दिया गया क्या है, x इंटू ए प्लस 2b प्लस वाई इंटू ए माइनस 3b बराबर ए माइनस बी। इसको तो पहले हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा L1 प्लस के L2 बराबर 0 के फॉर्म में। क्या x ए और 2bx प्लस वाई ए माइनस 3by माइनस ए प्लस बी बराबर क्या 0। ऐसा करें कि ये कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा, ये x प्लस वाई माइनस 1 और b कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर क्या 0। हम लोग को L1 प्लस के L2 बराबर 0 में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब क्या है कि k मेरे पास एक ही को यहाँ पे क्या है वेरिएबल होगा, तो मेरे पास यहाँ पे दो गो है क्या, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। मेरे पास यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो a से डिवाइड कर दीजिए, x प्लस वाई माइनस 1 प्लस b बट्टा ये हो जाएगा ये कितना 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर क्या 0। b बट्टा ये को मान ले के, अब क्या बन गया ये x प्लस वाई माइनस 1 प्लस के 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0। देखिए तो ये मेरे पास किस फॉर्म में आ गया। यदि इसको हम L1 से डिनोट करें, इसको L2 से, तब मेरे पास क्या आ गया, क्या आ गया L1 प्लस के L2 बराबर क्या 0। इसका मतलब क्या है कि दिस फॉर्म का जितना भी लाइंस होगा वो पास करेगा किससे, फिक्स पॉइंट से पास करेगा। लिख सकते हैं दैट इज L1 प्लस के L2 बराबर 0 इज रिप्रेजेंट ए फैमिली ऑफ क्या लाइंस एंड पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट। और यही प्रूव करने के लिए बोल रहा था। यदि हम लोग को फिक्स पॉइंट निकालने के लिए बोलेगा, देखिए कैसे निकलेगा। क्या ये L1 प्लस के L2 बराबर 0 कहने का मतलब क्या है कि ये मेरे पास L1 है कितना x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0, और ये मेरे पास क्या L2 है 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर क्या 0। और यही मेरे पास क्या है फिक्स्ड पॉइंट है या फिर क्या कटिंग पॉइंट है, पॉइंट क्या P। तो फिक्स पॉइंट या कटिंग पॉइंट निकालने के लिए कभी बोला जाएगा तो क्या करेंगे, ये दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे। लिख सकते हैं क्या, सॉल्विंग लाइंस L1 बराबर 0 एंड L2 बराबर क्या 0, वी गेट फिक्स्ड पॉइंट। कौन सा पॉइंट, पॉइंट P मिल जाएगा। ऐसा कीजिएगा कि ये दोनों लाइन को सॉल्व कर लीजिएगा आराम से। जो पॉइंट आएगा बोले तो एक्स वाई का वैल्यू वही मेरे पास क्या है P पॉइंट कहलाएगा, या फिर फिक्स पॉइंट या फिर क्या कटिंग पॉइंट कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या सीख गए हैं कि कोई लाइंस का रिलेशन दिया रहेगा तो उसको फिक्स पॉइंट में यदि प्रूव करना रहेगा तो L1 प्लस के L2 बराबर 0 में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। यदि फिक्स पॉइंट निकालने के लिए भी बोलेगा उस केस में क्या करेंगे, दोनों लाइंस को सॉल्व करेंगे, वहां से मेरे पास क्या फिक्स पॉइंट निकल जाएगा।